अक्रोध। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये 6 मन के विकार हैं जो मनुष्य के शत्रु माने गए हैं। इन 6 विकारों को जिसने जीत लिया उसने मानो अपने आप को जीत लिया। यही 6 विकार मन के अंदर ऐसे बसते हैं जिनके कारण मनुष्य आप ही अपना दुश्मन हो जाता है। और यदि इनको जीत कर अपने वश में कर लिया जाए तो मनुष्य आप ही अपना मित्र हो जाएगा। बंधुरात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः ऐनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। गीता का यह वचन, जिसने अपने आप को अपने आप के द्वारा जीत लिया है, अर्थात 6 मनोविकारों को अपने वश में कर लिया है, उसका आत्मा उसका मित्र है। इन 6 मनोविकारों को अपने वश में रखकर वह इनसे अपना कल्याण कर सकता है, और जिसने इनको अपने आप वश में नहीं किया उसके लिए तो शत्रु बनाए जाते हैं। इनके वश में होकर रहने वाला मनुष्य आप ही अपने आप घात करने के लिए काफी है, उसके लिए किसी बाहरी शत्रु की आवश्यकता नहीं। प्रथम 2 विकार काम और क्रोध सबसे अधिक प्रबल है, क्योंकि इन्हीं से अन्य सब विकार पैदा होते हैं। इन दोनों के विषय में श्री कृष्ण भगवान गीता में कहे, काम एक, क्रोध एक, रजोगुण समुद्भव, महासनो महापापमा विद्धि नमि वैरी। अर्थात यह काम और यह क्रोध जो मनुष्य के रजोगुण अर्थात अज्ञान मूलक स्वार्थ से पैदा होता है, बड़ा भारी भक्षक पापी राक्षस है। इस संसार में मनुष्य का यह भारी दुश्मन है। किस प्रकार मनुष्य का नाश करता है इसका भी क्रम जानने योग्य है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते। क्रोधात् भवति सम्मोहम्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। मनुष्य पहले विषयों का चिंतन करता है, विषयों के चिंतन से फिर उन विषयों में प्रीति उत्पन्न होती है, प्रीति उत्पन्न होने से फिर उनको पाने की इच्छा उत्पन्न होती है, पाने की इच्छा उत्पन्न होने के बाद जब इच्छा पूर्ति नहीं होती तब क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अविवेक पैदा होता है, अर्थात क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए यह विचार शक्ति नहीं रहती। जब विचार शक्ति नहीं रहती तब वह अपने आप को भूल जाता है, और जब वह अपने आप को भूल गया तब उसकी बुद्धि अर्थात भले बुरे का विचार करके किसी निर्णय तक पहुंचने की शक्ति भी नष्ट हो जाती है, और जहां यह शक्ति नष्ट हुई कि मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। इसलिए काम से उत्पन्न होने वाला क्रोध जो सब पापों का मूल है, उसको वश में करके मनुष्य को अक्रोध बनना चाहिए। अक्रोध का यह मतलब नहीं है कि क्रोध का कोई भी अंश मनुष्य के अंदर न रहे, बल्कि इसका इतना ही मतलब है कि ऐसे क्रोध को धारण न करो कि जिससे स्वयं अपनी अथवा दूसरे की हानि हो। हाँ, विवेक के साथ क्रोध करने से कोई हानि नहीं हो सकती। क्रोध के साथ यदि विवेक शामिल होता है तो वह क्रोध तेज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। महाभारत में कहा गया है कि वस्तु क्रोधं समुत्पन्नं प्रज्ञा प्रतिबाधते, तेजस्विनं तंग विद्वांसो मन्वन्ते तत्दर्शिता। क्रोध उत्पन्न होने पर जो मनुष्य विवेक के द्वारा उसको अपने अंदर ही रोक लेता है, उसको विद्वान तत्वदर्शी पुरुष तेजस्वी कहते हैं, और इस तेजस्विता की मनुष्य के लिए बड़ी जरूरत है। तेजस्वी मनुष्य अंदर से कोमल रहता है परंतु ऊपर से कठोरता धारण करता है। दुष्टों का दमन करने और पीड़ितों को अत्याचार से छुड़ाने के लिए तेजस्विता दिखानी पड़ती है। वह क्रोध करता है परंतु क्रोध के कारण उसके हाथ से कोई अनर्थ अथवा पाप नहीं होने पाता। इसीलिए कहा गया है कि क्रोधेपि निर्मल धियं रमणीयतास्ति,
जिसकी बुद्धि पाप रहित है, उसके क्रोध में भी एक प्रकार का सौंदर्य रहता है। साधु पुरुष के क्रोध से भी कल्याण होता है। वे जिसके ऊपर क्रोध करते हैं उसका भला होता है। इसलिए सर्वसाधारण लोगों को चाहिए कि छोटी छोटी बातों पर अथवा बिना कारण क्रोध करके आदत खराब न करें। यदि किसी कारणवश क्रोध आ जाए तो उसको साधने का प्रयत्न करे, और यदि क्रोध करने की आवश्यकता ही मालूम हो तो अपने आप में रहकर तात्कालिक थोड़ा सा क्रोध दिखलाकर फिर तुरंत शांति धारण कर ले। दूसरा, यदि क्रोध करता हो तो कभी उसके बदले में क्रोध न करना चाहिए, बल्कि ऐसे मौके पर स्वयं पूर्ण शांति धारण करके उसके क्रोध को शांत करना चाहिए। अक्रोधेन जयेत क्रोधंग असाधुं साधुना जयेत, अर्थात शांति से क्रोध को जीते और दुष्टता को जनता से जीते। व्यर्थ क्रोध करने से अपना ही हृदय जलता है, दूसरे की कोई हानि नहीं होती। क्रोध में आकर जब मनुष्य अपने आपे से बाहर हो जाता है तब अपने बड़े बड़े प्रियजनों की भी हत्या कर डालता है, और जब कभी वही क्रोध घोर दुख और पश्चाताप के रूप में परिवर्तित हो जाता है तब मनुष्य आत्महत्या करने में भी नहीं चूकता। किसी कवि ने कहा कि क्रोधस्य कालकूटस्थ विद्यते महदंतरम, स्वाश्रयंग दहति क्रोधः कालकूटो न चाश्रयम्। अर्थात क्रोध और कालकूट जहर में एक बड़ा भारी अंतर है। क्रोध जिसके पास रहता है उसी को जलाता है, परंतु जहर जिसके पास रहता है उसको कोई हानि नहीं पहुंचाता। क्रोध से दुर्बलता आती है, शांति से बल बढ़ता है। इसलिए काम क्रोध आदि सब दुष्टों मनोविकारों को अपने अंदर ही मारकर शांति धारण करना चाहिए। शांति से चित्त प्रसन्न रहता है, मन और शरीर का सौंदर्य बढ़ता है। उसके प्रफुल्ल और प्रसन्न वदन को देखकर देखने वालों को आनंद प्राप्त होता है। इसके विरुद्ध जिसके मन में सदैव क्रूरता और क्रोध के भाव उठते रहते हैं उसका चेहरा विकृत और बदसूरत हो जाता है। ऐसे मनुष्य को देखकर घृणा होती है। इसलिए मन, वचन और कर्म तीनों में मधुरता और शांति धारण करने से मनुष्य स्वयं सुखी रहता है और संसार को भी उससे सुख होता है। अथर्ववेद में कहा गया है कि मधु मन में निक्रमणम, मधु मन में परायणम, वाचा वदामि मधु मधु भूयासम मधु संध्यसः। अर्थात हमारा आचरण मधुरता पूर्ण हो, हम जिस कार्य में तत्पर हो वह मधुरता पूर्ण हो, हम मधुर वाणी बोलें, हमारा सब कुछ मधुमयी हो।